गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब कैसे हो? अभी तो चलो बच्चों, आज हम आपके कक्षा 7 के हिंदी विषय ज्ञानमंजरी पुस्तक की विषय 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है फलों का दाम। बच्चों, किसी भी चीज़ को हम खरीदने पर उसका दाम देते हैं, तो फिर इस विषय में भी हमें फलों के दाम के बारे में पढ़ा जाएगा और हम पढ़ेंगे। तो फिर चलो बच्चों, अभी विषय को हम पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में राजा कृष्णदेव के मंत्री तेनालीराम की चतुराई का वर्णन है। कुछ दरबारियों के षड्यंत्र का शिकार होने के बावजूद भी वह बड़े चतुराई से समस्या का समाधान निकालकर राजा द्वारा सम्मानित हुए। ये जो प्रस्तुत पाठटी पिलामाने राजा कृष्णदेव नामक जड़े राजा थिले, तांकर मंत्री थिले तेनालीराम। तेनालीराम बहुत चतुर थिले, तांको चतुरतार एठारे वर्णना करा जाई अछि। तो किछि दरबारी थिले जो माने कि षड्यंत्र करिकी तेनालीराम को राजा सामने खराब करने को चाहूले, किंतु तेनालीराम निज चतुराईपण कौन कले, यार समाधान बाहर करदेले और राजा द्वारा सम्मानित होले। तेनालीराम राजा कृष्णदेव के बहुत निकट थे। राजा और तेनालीराम की निकटता से कुछ दरबारी बहुत ईर्ष्या करते थे। तेनालीराम और राजा से मैंने बहुत निकट थे दुहींकर। ये राजा और मंत्री थे, किंतु हेले भी सहकारे दुहींक मध्य बहुत निकटतरता थिला। यह देखिए केते जन दरबारी थिले। दरबारी माने कौन, जो माने दरबार जगा रखा करती, तो सेमाने बहुत आंक ऊपर कौन करथिले, ईर्ष्या करुथिले। एक बार उन दरबारियों ने मिलकर तेनालीराम को राजा के सामने अपमानित करने की योजना बनाई। यही सब देखिकी गोटे थर कौन होइछि, से दरबारी माने राजा सामने तेनालीराम को अपमानित करने का योजना कले। दरबारी जानते थे कि किसी के भी कारण प्रजा को हानि होती है तो राजा क्रोधित होते हैं। दरबारी माने जानी जे कौन भी कारण बा कहा कारण भी जदि प्रजा मानकर किसी क्षति होता है, प्रजा मान जदि हैरान होता है, तो राजा ता उपरे रागी जाती। इसलिए उन्होंने अपनी इस योजना में एक फल वाले को शामिल कर लिया। से माने कौन कले, से योजना रे जने फल वाला को शामिल करदेले। फल वाले के सारे योजना समझकर उसे तेनालीराम के घर के पास ठेला लगाने को तैयार कर लिया। फल वाला को सबू योजना विषय कुहाई बुझाई और से बुझी भी नेला और कहले तेनालीराम घर पाखरे तार जो फल गाड़ी, जो फल रखिकी जो बिकती सब ठेला गाड़ी, से फल ठेलाटी नहीं कि घर पाखरे लगे बेपार करने। एक शाम तेनालीराम ने घर के पास फल वाले को देखकर उससे फलों का दाम पूछा। गोटे संध्यारे तेनालीराम घर पाखरे फल वाला को देखिकी फल गुड़िकर केते टंका बोली पचारिले। योजना के अनुसार फल वाला ने कह दिया, आपके लिए फलों का दाम कुछ नहीं है। से कहले तुम जो भाया योजना थिला दरबारी मानकर, से योजना मुताबक से फल वाला कहले जे यही जो फल गुड़िकर मूल्य तुम पाई किछि नुहे। तेनालीराम के बार बार पूछने पर भी वह अपनी बात पर अड़गी रहा। से तेनालीराम बारंबार पचारिबा सत्वे भी से कथार कौन अटल रहिला। सेहीपरि जमा बदलैला नहीं, ठीक सही कथा ही कला। जब तेनालीराम फल लेकर घर जाने लगे तो वो आवाज़ लगाकर बोला, मेरे फलों के दाम तो देते जाइए। से तो फल नहीं कि घर से जो से निज कथार अटल रहिले जे किसी दाम कहले, तेनालीराम से कौन कले फल नहीं कि घर को जीवाक लगे। तो जीवाक लगिले से चिल्लेकी जोर कहवाक लगिले जे जीवा पूर्व मो फल गुड़िकर दाम तो दे जाओ। तेनालीराम हैरान हुए पर समझ गए कि दाल में कुछ काला है। तेनालीराम भी माने चिंतित होले जे एटा कौन, माने मत से कहला नहीं कि जाओ बोलिका तुमको किसी दाम देवा पड़ोनी, पुणी एमती चिल्लेला कौन पाई। तेनालीराम से संदेह कले कौन ना दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ माने सबू ठीक भितर निश्चय किसी गोटे गड़बड़ अच्छी। तेनालीराम बोले, भैया अभी तो आप कह रहे थे कि फलों का दाम कुछ नहीं है। सेठू तेनालीराम कहले, भाई तुम्हें तो एबे कहूला जे फलर दाम किछि नुहे बोली, अरे आप दाम मांग रहे हो और एबे पुणी तमें ही पैसा मागुच, मूल्य मागुच, बात कुछ समझ में नहीं आई। से कहले मैंने बुझा किछि पड़ुनी कथा। फल वाला बोला, मेरे फल मुफ्त नहीं है, इनका दाम कुछ नहीं है। फल वाला ने कहा जे मो फल क्या मागणा नुह, यार दाम किछि नुहे।
यदि आपने दाम नहीं दिए तो मैं महाराज से आपकी शिकायत कर दूंगा। से कहला जदि मते तुम यार मूल्य न दब मु महाराज को पाखे तुम ना अभियोग करदेवी। अब तेनालीराम समझ गए कि अवश्य ही इसमें कोई षड्यंत्र है। एवं तेनालीराम बुझीगले जे या भितर निश्चय किसी षड्यंत्र अच्छी। बिना कुछ बोले वो अपने घर चले गए। से किसी कही न कहीकि कौन कले घर को पड़ेले। अगले दिन फल वाले ने सारी घटना राजा को बता दी और राजा ने तेनालीराम को दरबार में हाजिर होने का आदेश दे दिया। ता परदिन फल वाला कौन कला जे कि राज दरबार में राजा सम्मुख में पहुँचला और राजा आगे सब कथा कहला। तो तेनालीराम कौन कले तेनालीराम को राजा दरबार में उपस्थित रहा कहले। तेनालीराम तो पहले ही सब कुछ जानते थे। तेनालीराम तो सब कुछ प्रथम रू जानी थे, इसलिए एक छोटा सा रत्न जड़ित संदूक था साथ लेकर आए थे। से तेनालीराम जेहेतु से कथा आगु जानी थे, से रत्न खंजा होता गोटे सिंदूक जो थे कौन टंका धन सुना रूपा गहना इत्यादि रुहे। तो से सिंदूकटीए साथ नहीं आसी थे। अगले दिन दरबार में राजा का आदेश मिलते ही फल वाले ने तेनालीराम के सामने सारी बात दोहरा दी। जिते ता परदिन राजा आदेश मिलला फल वाला कौन कला सबू कथा राजा आगे पुणी कहला। जैसे ही फल वाले ने अपनी बात पूरी की, तेनालीराम ने फल वाले से कहा, क्षमा करें, कल मेरे पास आपके फलों का उचित दाम नहीं था, इसलिए दाम नहीं दे सका। आज दाम लेकर आया हूँ। फिर तेनालीराम कहले, क्षमा कर दियो, काली तो मो फल गुड़िकर उचित मूल्य मो पाखे नथला, से आज उचित मूल्य नहीं कि आसी। ऐसा कहकर उन्होंने रत्नजड़ी संदूक फल वालों को दे दिया। संदूक हाथ में आते ही फल वाले की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एमिति कहीकि से कौन कले जो रत्न जड़ित संदूकटी आनी थिले फल वाला को देदेला परे से जेमती संदूकटी पाई सी कौन कला संगे संगे खुशी हो गला। उसने सोचा अब तो मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आराम से घर बैठकर खाऊंगा। अभी वह सब सोच ही रहा था कि तेनालीराम की आवाज़ उसके कान में पड़ी। से यही सब कथा भावुला कि कान रे तेनालीराम कथा पड़ेला। भैया आप अपना दाम ले लो और संदूक वापस दे दो। से कहले, भाई तुम तुम दाम नहीं चो किंतु संदूकटा मत दे दिया। फल वाले ने जैसे ही संदूक खोला तो देखा संदूक तो खाली था। बहुत तपाक से बोला, इसमें तो कुछ नहीं है। जेमिति फल वाला को कही तेनालीराम जे तुम तुम दाम नहीं कि मत संदूकटी फेरई दियो। से जो संदूकटी खोली देखला आसिक संदूक भितर किसी ना। से कहला, भाई आ भीतर तो किसी ना। तेनालीराम बड़ी विनम्रता से बोले, तो भाई अपना कुछ नहीं ले लो। से कहले तेनालीराम से बड़ पूरा आदर रे कहले, पूरा धीर स्थिर भद्र मिशक कहले, तो भाई तुम तुमर किसी नहीं जाओ, यही दाम बताया था ना आपने। से कहला, यही दाम कही ना तुम्हें, यार मूल्य। राजा मन ही मन तेनालीराम की चतुराई पर मुस्कुरा रहे थे। राजा मने मने कौन कले आ सामने न हंसिकी मने मने हसुले। फल वाले और दरबारियों की हालत देखने लायक थी। से कहले फल वाला आ जो दरबारी जो मैंने योजना करते षड्यंत्र करते तो से एगुड़िक देखिबार कथा थिला, तो से मुँह देखिबार थिला। तो राजा ने तेनालीराम को उनकी चतुराई को लेकर स्वर्ण मुद्राएं देकर सम्मानित किया। राजा तेनालीराम को चतुरता देखिकी स्वर्ण मुद्रा देके सम्मानित कले। तो पिला माने आमे काहाकू ठकिबा कथा नुहे बा काहाकू हैरान करबा कथा नुहे, आमे एहिपरि भाबे करबा उचित। तो पिला माने आज तुम गृहकर्मटी है तुम्हें माने यार अभ्यासटी करबा हेबे। शुक्रिया।